हरे कृष्णा, जय गौर हरि। दुख की बात भी है और सुख की बात भी है। दुख क्यों? एक साल जीवन का निकल गया, 2024 गया, खत्म हो गया, है जी, दुख की बात है ना। और अधिकतर लोगों के लिए है, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला। परंतु 2025 आ रहा है, विश्व मानता है। हम सनातन धर्मियों के लिए तो नया साल रोज होता है, सबके लिए नहीं होता। जब रोज सुबह उठते हो तो दिन क्या है? साल का एक हिस्सा है ना जी। उसी से तो साल बनता है, दिनों को जोड़ते हो तो साल बनता है। तो हम तो ये लेते हैं कि रोज दिन जो है नया है और नई चीजें करेंगे। क्या चीजें करेंगे? जो हमें सुख दे सकें। सुख किससे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। परंतु अगर हम हकीकत देखें तो क्या हुआ है? ज्ञान तो इतना बढ़ गया, परंतु साथ में दुख बढ़ गए, कष्ट बढ़ गए, दुनिया में हिंसा बढ़ी हुई है, टेंशन बढ़ा हुआ है। कभी आपने इस पर विचार किया कि ठीक है, अब तो ऐसी है दुनिया, इसी में नशा कर लेंगे, धुत हो जाएंगे, भूल जाएंगे हकीकत को कि मृत्यु कभी भी खटखटा सकती है अपने द्वार, हमारे द्वार पे आ सकती है। तो 2025 को एक ऐसा साल बनाइए जिसमें आपको पता लगे कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पूरी सृष्टि की रचना क्यों हुई है। पता है आपको कि जिए जा रहे हो? नहीं, ये जानना आवश्यक है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना है तो जानवर भी कर रहा है। चाहे बिजनेस करते हो या पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, इन्हीं चार चीजों के लिए। परंतु मनुष्य शरीर मिला है केवल ये चार चीजें करने के लिए नहीं, समझने के लिए कि क्यों सब करे जो करते हो जीवन के अंदर सब जीरो क्यों हो जाता है। इस 2025 को एक क्रांतिकारी वर्ष बनाइए अपने लिए। इस जीवन के अंदर आध्यात्मिक विज्ञान लीजिए। आध्यात्मिक विज्ञान ही केवल, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स इत्यादि भौतिक विज्ञान आपको कभी नहीं बता सकते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि ये इनका विषय ही नहीं है। ये इनकी गलती नहीं है, इन विज्ञान की, इनका विषय ही नहीं है, इनका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं। तो फिर क्या है? किसका विषय है ये जानना कि जीवन का उद्देश्य क्या है? वो है आध्यात्मिक विज्ञान। तो कहां से लें ये आध्यात्मिक विज्ञान? भगवत गीता, इसमें किसी धर्म की चर्चा नहीं हुई, इसमें सनातन धर्म की चर्चा हुई है। इसका मतलब नहीं है कौन हो, शरीर से आप क्या हो, शरीर से हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है भगवत गीता का, आध्यात्मिक विज्ञान का। एक बार लेके तो देखिए क्या सकारात्मक परिवर्तन आता है जीवन में। हमारे जीवन में आया, जिसने भी लिया है इस विज्ञान को, उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। क्या आप नहीं लेना चाहेंगे? अवश्य लीजिए। अपना 2025 की शुरुआत इसी से करिए। आप बोलोगे कहां से जाने ये ज्ञान भाई, ये तो बता दो। बड़ा सरल, givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री, या गिव गीता ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में लीजिए कोर्स। 17 घंटे में पता लग जाएगा कि क्यों जी रहे हो, मृत्यु क्या है, क्या करें जीवन में कि सुखी हो सकें। कम पैसा हो या ज्यादा हो, सुखी कैसे हो, इसका ज्ञान छुपा हुआ है आध्यात्मिक विज्ञान में। तो आप सबको 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु मेरे शुभकामनाएं बोलने से आपको शुभकामनाएं नहीं होंगी। आपको अपने जीवन में शुभकामनाओं को लेना होगा, भगवद गीता जाननी होगी, आध्यात्मिक विज्ञान जानना होगा, जीवन में लगाना होगा, अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करना होगा। और पूर्ण व्यक्तित्व ही पूर्ण सफलता दे सकता है, क्योंकि अधूरा व्यक्ति जो होता है, अधूरा व्यक्तित्व होता है, वो अधूरी सफलता नहीं देता, वो सफलता देता ही नहीं, क्योंकि अधूरी सफलता नाम की कोई चीज ही नहीं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा,
जय गौर हरि। याद रखिएगा, givgeeta.com या गिव गीता ऐप पे जाइए और अपना जीवन सफल करिए। ये हमारा उपहार है आपको 2025 का। हरे कृष्ण।